तेहरान की खबर इस वक्त आपके सामने। सड़कों पर लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यूएस एयरबेस पर ईरान के हमले का जश्न मनाया गया। कल देर रात जो अटैक हुआ यूएस एयरबेस पर, उस हमले का जश्न ईरान के झंडे के साथ लोग नजर आ रहे हैं। ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी होती भी नजर आ रही है। और हमारे साथ ब्रजेश तिवारी हैं। ब्रजेश, एक तरफ ईरान के समर्थन में नारेबाजी की हम बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, सड़कों पर जश्न मन रहा है। एक तरफ खबर आ रही है कि ईरान की जो विदेश मंत्री है वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का सीज फायर को लेकर सहमति नहीं बनी। ईरानी मीडिया कह रही है कि ध्यान भटकाया जा रहा है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बधाई संदेश सीज फायर पर बांटते नजर आ रहे हैं। देखिए, शुरुआत इसमें यूएस की तरफ से हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि सीज फायर हो गया। और चूंकि कल जिस तरीके से जो रुख अपनाया था ईरान ने, लगातार एक समय में चार अलग अलग जगह ठिकानों पे, चार अलग अलग देशों में बॉम्बार्डिंग करके, यूएस के ठिकानों पर हमले करके ये जता दिया था ईरान ने कि वो कमजोर नहीं है। जो लगातार उससे बात कही जा रही थी कि युद्ध को लेकर शांति बनाए रखो, और उसकी तरफ से यूएस लगातार इसके पहले जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे, वहां पे 3 न्यूक्लियर प्लांट जहां पे हमले किए गए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान पर दबाव बनाकर समझौता कराने की जो प्रयास था, जो कोशिशें थी, उसको ईरान यहां अभी भी बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी दबा नहीं है, वो पीछे नहीं हटा है। और लगातार जो खलीफा है वहां के खलीफा की तरफ से जो एक्शंस मोड लगातार दिखाई दिए, वो ये साबित करते हैं कि स्पष्ट है कि ईरान के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। और वो प्रेशर साफ हमें मिल रहा है देखने को कि खुद ईरान ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एमके सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसी बात के साथ सर आपका भी मैं रुख कर रही हूं, क्योंकि बैकडोर सपोर्ट ईरान को है कुछ कंट्रीज का, जो खुद को दुनिया में सबसे पावरफुल दिखाती हैं और मानती भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के चाहे विदेश मंत्री होंगे, ईरानी मीडिया, जो सीज फायर को लेकर के इन लोगों ने यह डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। यानी कि प्रेशर ईरान पर बहुत ज्यादा है अमेरिका का। अमेरिका पहले भी अल्टीमेटम देता रहा है कि पहले 1 हफ्ते फिर 2 हफ्ते हम वेट करेंगे, नहीं तो फिर ईरान पर हम भी अटैक करेंगे। उसी का नतीजा है ये ईरान का। देखिए, अभी अमेरिका ने कहा था कि 4 AM तक अगर इजराइल कुछ भी नहीं करेगा तो ये सीज फायर लगातार चलेगा। लेकिन जैसी आपने खबर दी कि इजराइल ने हमले किए हैं, तो इसमें इंटेंशन कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये युद्ध हो सकता है आगे बढ़ जाए। इसमें ईरान का बहुत नुकसान है। ईरान अमेरिका का और इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि अप्रत्याशित तौर पर ईरान ने जिस प्रकार के हमले इजराइल पर किए हैं अभी तक, और जो नुकसान पहुंचा है, वो भी इजराइल की जनता ने आज तक देखा नहीं था। माफी के साथ रोकना चाहूंगी।